हेलो एवरीवन, हाय बच्चास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चा, आज का ये जो सेशन है छोटा सा है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज एंड मोमेंट है एकदम एग्ज़ाम का। और आप लोगों को अभी भी किसी किसी स्टूडेंट्स को एक यूनिट कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ हमको कन्वर्जन्स करने की ज़रूरत है, और एल्स कितने यूनिट कन्वर्जन्स हमको याद रखने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो जितने लिमिटेड एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विदाउट एनी मिस्टेक, वो सारी चीज़ें आज मैं लिस्ट आउट कर दूंगी और आप उतने ही याद रख लो। उसके साथ साथ में मैं ये भी बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं कॉन्स्टेंट्स वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस नहीं भी याद है तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड नाउ। माई सेल्फ अर्चना पांडे एंड वेलकम टू साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट्स मुझसे प्लस या आइकॉनिक पे जुड़ना चाह रहा है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अर्चना10 विदाउट गेटिंग डिलेड। सो लेट्स क्विकली गो अहेड। तो यहाँ पर पहले हम वो उनकी बात कर लेते हैं कि जो जो हमको वैल्यूज प्रोवाइडेड होती हैं एग्जाम में, ठीक है। सो यस, यू कैन से दैट दी यहाँ पर जो तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सो आई कैन से दैट वैल्यूज प्रोवाइडेड इन एग्जाम, ठीक है, या इन पेपर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि कांस्टेंट का क्या क्या वैल्यू है कि जो जो हमको पता होता है, तो पहले तो आपको स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू मालूम होता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पेज पे ही दिया रहेगा ये सब। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको म्यू नॉट का एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक है। सो म्यू नॉट का वैल्यू आप सभी को पता है बट फिर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो टेंशन नहीं लेना। 4π × 10⁻⁻7 क्लियर है। एंड यूनिट क्या हो जाता है, विच इज मीटर पर एम्पियर। Then we have the what value of epsilon naught. Epsilon naught is what, which is 8.85 into 10 to the power minus 12. Unit supposed to be what, coulomb square Newton per meter. Clear है? It will be 1 second coulomb square per Newton meter because charge square upon आ जाता है ना, तो per Newton meter square. एंड देन उसके बाद में और आपके जो कॉन्स्टेंट्स है लाइक जैसे ई का वैल्यू हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है इट इज 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। देन वी हैव द प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि एच होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.634 × 10 to the power -34 जूल × सेकेंड। क्लियर है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं जैसे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है, जो कि होता है 9 × 10⁹। मतलब ये सिंस क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइडेड होता है तो कहीं भी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पर भी ये टर्म आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बिंदास उसको अब जाके 9 × 10⁹ सब्सटीट्यूट करो रादर दैन कि 1/4 फिर पाई 3.14 फिर एप्सिलॉन नॉट, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो एंड देन यू विल गेट दी आंसर। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने वो चीज़ें ले ली हैं कि जो हमको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। दीज आर दी कांस्टेंट वैल्यूज विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल इन योर एग्जाम, ठीक है। सो आई थिंक इसमें किसी को और डाउट नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो भी मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ, लाइक जैसे अगर मासेस की बात करें, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये सर्टेन वैल्यू की बात की। इसके अलावा भी अपने पास में वैल्यूज होती हैं जो दी जाती है हमको, विच इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप क्या बोल सकते हैं, विच इज एम ई, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय विच इज 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। then we have the what mass of neutron। देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन अगेन आप बोलो कि मैम ये क्यों ज़रूरी है, तो जब हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस करने लगते हैं, स्पेशली वो वाले क्वेश्चन जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको फाइंड आउट करनी, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, या पॉजिटिव चार्जेस, तो तब हमको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वहाँ हमको ज़रूरत लगती है। तो एनीवेज कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है।
तो आराम से हम उसको यूज कर सकते हैं, विच इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। The next one is what which will be provided to you people is mass of proton. So mass of proton is what which is you can say that कि यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है mass of proton हो जाएगा and it is given as 1.673 into 10⁻⁻27 kg। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मासेस के वैल्यू हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। ठीक है। उसके साथ ही साथ में आपको अवोगाड्रोस नंबर भी दिया जाता है। सो अवोगाड्रोस नंबर, एंड आई थिंक ये तो हम सबको पता है कि अवोगाड्रोस नंबर आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, विच इज हाउ मच इट इज। यस बच्चा 6.023। सभी लोग कमेंट कर लीजिए इंटू 10⁻23 पर ग्राम। ठीक है। यस पर ग्राम मोल, तो यूनिट में लिख दे रही हूँ। क्लियर है? ठीक है। आप MOLE लिखो या फिर MOL लिखो। देखो MOL लिख रहे हो उसका मतलब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो, एंड व्हेन यू आर राइटिंग MOLE इट मीन्स दैट यू आर राइटिंग द होल यूनिट। सो वो सारा ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट वन इज योर फेवरेट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है। सो बोल्ट्जमान कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय, समटाइम्स हम इसको KB यूज कर लेते हैं, समटाइम्स हम KB भी यूज कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बट इट्स अ बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड इट इज गिवन एज 1.38 इंटू 10⁻, कितना होता है? यस जल्दी जल्दी से सभी कमेंट्स कर लो फटाफट से। सो इट इज -23 एंड यूनिट विल बी व्हाट? बिल्कुल जूल पर केल्विन। ठीक है। सो ये सारे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर सारे डेटा लिखे हैं, दीज आर द डेटा विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू पीपल ड्यूरिंग योर एग्जाम ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी और जो हमको याद रखना है, ठीक है, दैट वी नीड टू रिमेंबर, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि ये नहीं दिया जाएगा एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल दैट यू शुड नो दीज कन्वर्जन्स। ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ विच इज कन्वर्जेंस नीड्स टू बी रिमेंबर। ठीक है। कन्वर्जेंस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारा कुछ नहीं यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग कि जो तुम्हारा एकदम बेसिक वाला होता है वो तो एटलीस्ट तुमको याद होना चाहिए। उतना भी नहीं याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमारा याद होना चाहिए हमको। तो चलो देख लेते हैं कि क्या क्या है जो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है, प्रीफिक्स वैल्यूज में भी स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोअर से स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आपका 1 फेम्टोमीटर अगर मैंने ले लिया FM, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विच इज 10⁻⁻, इसको हम बोलते हैं विच इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। देन अगर सपोज हम क्या बोल रहे हैं 1 पिकोमीटर, तो ये हो जाता है तुम्हारा 10⁻12 मीटर। अगेन ये लेंथ से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। एंड सपोज कि 1 मिलीमीटर आप बोल दे रहे हो तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻3 मीटर। बट मिली का मतलब ही होता है 10⁻3। तो कहीं भी अगर प्रीफिक्स मिली यूज हो रहा है, कहीं भी प्रीफिक्स पिको यूज हो रहा है, तो इट मीन्स दैट 10⁻12 की बात हो रही है, 10⁻3 की बात हो रही है। और ये स्पेसिफिकली, ये जो है स्पेसिफिकली लेंथ का ही होता है। ठीक है। जब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, दिस विल बी स्पेसिफिकली रिगार्डिंग लेंथ ओनली। बाकी सारी चीजें जो हैं, बाकी सारी चीजें वो जस्ट एक प्रीफिक्स है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ जस्ट पिको, मतलब 10⁻12 हो गया। अगर मैं जस्ट मिली बोल दे रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मैं 10⁻3 की बात कर रही हूँ। मिलीग्राम हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है। सो हियर आई एम राइटिंग पिको। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? दिस इज मिली। एंड देन उसके बाद में मिली हो गया। मिली के बाद में आप आ सकते हो, मिली से पहले भी हम ले सकते हैं। रुको, मिली से पहले लाइन से जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नैनो लिख दे रही हूँ। नैनो इज व्हाट? 10⁻⁹। उसके पहले माइक्रो आ जाता है। माइक्रो तुम्हारा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है। फिर आप मिली ले लीजिए। मिली विल बी व्हाट? 10⁻3। ठीक है। मिली आपका 10⁻3 आ गया।
तो ये सारे आपके नेगेटिव वाले हो गए, मतलब जितना हमको याद रखना है, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं पर वो तुमको नहीं याद रहेगा फिर भी चलेगा, वो तुमको नहीं याद रहेगा तो फिर भी चलेगा। ये आपका नैनो हो गया, ठीक है। दिस वन इज व्हाट विच इज माइक्रो, दिस वन इज माइक्रो एंड हियर वी हैव दी व्हाट विच इज मिली। क्लियर? अगेन जैसे मैंने यहाँ देखो लिखा हुआ है कि लेंथ से रिलेटेड क्या है, लेंथ का एक है, आप देख सकते हैं क्लियर कट। 1 सेकेंड। सो लेंथ का एक स्पेसिफिकली जब आप फेम्टोमीटर बोला जाता है, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर लेंथ, मतलब फेम्टोग्राम नहीं हो सकता है, ठीक है, फेम्टो सेकेंड नहीं हो सकता है, तो फेम्टोमीटर ही होता है विच इज व्हाट फॉर लेंथ ओनली, टू मेजर द लेंथ। सिमिलरली उसी की तरह एक और आपका यूनिट आ जाता है जो कि होता है एंगस्ट्रॉम। आप सभी लोगों ने सुना है, वेवलेंथ के लिए हम यूज करते हैं। सो वन मोर इज फॉर दी व्हाट लेंथ विच इज 1 एंगस्ट्रॉम। 1 angstrom is equals to how much? 10 raised to minus 10 meter. Again this one is also specifically used just for length only. एंगस्ट्रॉम और किसी के आगे नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको जब वेवलेंथ दिया जाता है कि ओके वेवलेंथ इज लेट्स से 6200 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है कि आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6200 के आगे क्या कर लेना, जैसे मान लीजिए कि लैम्डा दे दिया हमको 6200 एंगस्ट्रॉम, अब इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर 6200 इंटू 10 raised to minus 10 अब मीटर कर सकते हैं। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट, बिकॉज लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो दैट्स हाउ यू गाइस शुड नो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा विच इज प्रीफिक्स, इतना। सिमिलरली अब हम आगे की बात करें, जैसे यहाँ पॉजिटिव में अगर हम ले ले तो ये नेगेटिव वाले हो गए, तो पॉजिटिव में आप बोल सकते हो 1 किलो, ठीक है। किलो को हम स्मॉल के से डिनोट कर लेते हैं जो कि +3 हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है मेगा, मेगा को हम कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं, मेगा इज व्हाट 10 raised to +6। देन गीगा, देखो ये याद ना रहे तो भी चलेगा, ठीक है, गीगा नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज एनीवेज गीगा हम यूज नहीं करते हैं। जो भी अगर आप बाइफोकल वाले स्टूडेंट्स होंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर IT वाले, तो देन आपके जो डेटा जो हम ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं ना 1 GB है, 1 TB है, हार्ड डिस्क कितना है 1 TB है, 2 TB है, तो लाइक दैट, तो वो टेराबाइट हो गया, तो वहाँ यूज हो जाता है। बट जनरली फिजिक्स में तो नहीं होता है, फिजिक्स में हम इतने दोनों ये जो हमारा होता है इसी से हमारा काम चल जाता है, किलो एंड मेगा से, ठीक है। बट मेगा यस आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं इसके आगे एक और लिखा दे रही हूँ, ये नहीं याद रहेगा फिर भी चलेगा, नहीं याद रहेगा फिर भी चलेगा। 1 टेरा इज व्हाट 10 raised to 12, ठीक है। लास्ट के दोनों नहीं याद रहेंगे, इट्स फाइन, बट स्टार्टिंग के दोनों याद होने चाहिए। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जैसे आप लोग देखो कैपेसिटर्स की वैल्यूज याद रखते हो, स्पेशली अगर मैं एनर्जी से रिलेटेड बात करूं, मैं एनर्जी या फिर वर्क, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों को एक कन्वर्जन याद होना चाहिए विच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 जूल। ये हमेशा याद रखना है कि इफ एनर्जी इज गिवन इज व्हाट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देन आप बोल सकते हो कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स बाय मल्टीप्लाइंग 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 जूल, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आपने डिवाइड करना होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सभी के कमेंट्स आ जाने चाहिए फटाफट से, एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आप लोग कैलोरी भी पढ़ते हैं, है ना, अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने कैलोरी भी पढ़ा होगा। तो 1 कैलोरी क्या होता है, विच इज 4.18 जूल, ठीक है, 4.18 जूल जो हो जाता है 1 कैलोरी हो जाता है, क्लियर है। तो ये तुम्हारी चीजें हो गई, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट एनर्जी दैट यू नीड टू नो। फिर एनर्जी जो हो जाता है, एक इवन यू कैन से दैट कि 1 जूल इज इक्वल्स टू आप अगर वोल्ट के टर्म में, बट अगेन वो यूनिट है तो वहाँ पर मतलब ऐसा कन्वर्जन कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम एनर्जी को वोल्ट और कुलम के टर्म में लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, वो हमने यहाँ सॉल्व करके लिख दिया। उसके अलावा जो हमको याद रखना चाहिए, ठीक है, हमको याद होना चाहिए, लेट मी जस्ट राइट इट। एक हो जाता है बच्चा आवर्स टू, आप अगर सेकेंड्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, सो 3600 हो गया, ठीक है। ये आपको पता है कि 60 × 60 हो जाता है सेकेंड।
1 minute इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज 60 सेकेंड। और आपको पता है कि जब आप आर पर किलोमीटर, लाइक अगर आप ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं 1 आर पर किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड, वेलोसिटी की हम बात करें तो 1 किलोमीटर पर आर, 1 किलोमीटर पर आर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 5/18। 5/18 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखना कि आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर जाना है तो उल्टा मल्टीप्लाई होगा। लाइक अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट, 18/5। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आर में। ठीक है, उसके अलावा जो है हमको याद होना चाहिए, उसके अलावा जैसे कि 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, pi/180, 180/पाई डिग्री हो जाएगा। इट कैन बी गिवन एज व्हाट, 180/पाई डिग्रीज होता है। सिमिलरली अगर आपको 1 डिग्री फाइंड आउट करना है, 1 डिग्री, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, pi/180 से। यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ pi/180। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा, इसके अलावा दूसरा जो हमको याद होना चाहिए, विच इज, ठीक है, देखो उसके अलावा क्या याद होना चाहिए हमको, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन होता है ना। ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं कि आपको टेम्परेचर जो दे दिया डिग्री सेल्सियस में दे दिया है और आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो जस्ट यू हैव टू ऐड 273। मान लीजिए कि आपको दे दिया 23 डिग्री सेल्सियस, है ना, 23 या 27 दे दिया है, तो आप उसमें 273 केल्विन ऐड कर लेंगे, तो देन उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर केल्विन, क्योंकि केल्विन जो होता है वो SI सिस्टम होता है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? 1 मोल, अगेन ये मोल वाला जो है ये तो शायद से मोस्टली केमिस्ट्री में यूज होगा, फिजिक्स में कहीं कहीं जो है कि जैसे थर्मोडायनामिक्स वाले, बट अगेन वो तो है नहीं अपने को यहाँ पर, तो मोल ना भी याद करो चलेगा, बट आपको केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है तो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में तुमको हमेशा ही लगता है। तो 1 एवोगाड्रोस नंबर हो जाता है, तो विच इज़ 1.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। देन उसके बाद में हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, यस, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि तुम्हारा 760 टॉर इज अगेन द यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। Hg इज व्हाट, हाइड्रागायरम विच इज मर्क्यूरी। ठीक है, 760 millimeter of Hg of hydragarum which is mercury, and which is nothing but is equals to what, which is nothing but is equals to, you can say that कि 1 किलो पास्कल हो जाता है। आप यहाँ देखो प्रॉपर वैल्यू में लिखूंगी तो इट इज़ 1.023, बट हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 101 हो जाता है, सॉरी, ये तुम्हारा 101 पॉइंट कितना होता है, समथिंग लाइक दिस, विच इज़ इतना किलो पास्कल, या तो सिंपल सा याद रखो विच इज़ 1 × 10⁵। ठीक है, तो I can say that कि 1 Pascal is nothing but is equals to what, which is 1 Newton per meter square, which is equals to what, 1 kg। ठीक है, इसको आप 10⁵ भी लिख सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 101 लिखा है, उसको सपोज अगर हम 100 ले लेते हैं और ये किलो है तो 10⁵ हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट विच इज़ वॉट 10⁵। ठीक है, सो 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज 10⁻²। तो व्हाट आई विल डू कि मैं ये से लिखा दे रही हूँ आपको, आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, मतलब कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। या उसके अलावा कुछ यूज करना है तो जनरली क्वेश्चन में दे दिया जाता है, मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमको पता होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है तो क्वेश्चन में फिर आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से। तो देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई।
इसके अलावा वैसे और तो कुछ तुमको पता मतलब बहुत ज़्यादा एकदम मैंने वेवलेंथ के बारे में बता दिया, एनर्जी के बारे में बता दिया, नैनो, पिको, माइक्रो, मेगा, ठीक है, किलो हो गया। देन उसके बाद में हमने सेकेंड्स टू मिनट्स देख लिया। फिर आपका जो यहाँ का कन्वर्जन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कभी कोई टेम्परेचर तुमको दे दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में तो हमने देख ही लिया कि ठीक है 1 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर सिंपली विच इज़ 1 + 273 आपको करना पड़ेगा, तो ये केल्विन में हो जाएगा, है ना। तो जैसे x डिग्री सेल्सियस है, x प्लस कर लो। बट वही अगर आपको सपोज कि कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो देन आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। एक तो होता है कि डायरेक्टली आप 5/32 से मल्टीप्लाई और ऐड कर लो। अगेन सिंस मैं वो इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको यहाँ पर क्योंकि फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में हमको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नहीं है, वो जो था वो 11th स्टैंडर्ड में था। तो अगर तुम भूल भी गए, नहीं याद है, एंड मोमेंट है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बाकी चीज़ें नहीं बताई हैं। मे बी केमिस्ट्री के किसी किसी चैप्टर्स के लिए तुमको रिक्वायर्ड हो तो वो कर लेना, बट फिजिक्स में इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए जो जो मैंने यहाँ बता दी हैं। देखो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइडेड होंगी, ये चीज़ें हमको प्रोवाइडेड होंगी क्वेश्चन पेपर में। और जो हमने याद रखना है, हमने ये कन्वर्जन्स याद रखने हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट, लाइक माइक्रोफराड, मिली फराड, है ना, पिको फराड कैपेसिटेंस के लिए हो जाता है, सिंपली रेजिस्टेंस के लिए मेगा ओम, मिली ओम, किलो ओम, ऐसे वैल्यूज आ जाते हैं। किलोग्राम मास के लिए हो गया, मिलीग्राम आ जाता है ना। देन एनर्जी डेफिनेटली हम क्या कर लेते हैं विच इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, फिर उसके बाद में आपका कैलोरीज में हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बाकी जो एक दो शॉर्टकट्स मैंने तुमको बताए थे कि ठीक है, उसके लिए मैं एक और दूसरा वीडियो बना दे रही हूँ कि जो आपके एटम्स वाले हैं, एटम्स वाले चैप्टर्स के लिए जो शॉर्टकट्स हमको चाहिए, लाइक कि वेलोसिटी का वैल्यू कैसे तुम शॉर्टकट्स में कर सकते हो, सिमिलरली अबाउट द एनर्जी, देन रेडियस का, ठीक है, एंड उसमें और कैलकुलेशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ें मैं आपको एक अलग से बता दे रही हूँ। बाकी इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स मुझसे प्लस पे जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी स्पेशली अपने अभी 12th में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू गाइस कैन टेक दी सब्सक्रिप्शन एंड माय कोड इज़ अर्चना10। बाकी ये नोट्स के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हियर इज़ माय कोड, ठीक है। और बच्चा अभी अपने पास में एकदम बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि वी हैव 42% ऑफ ऑन क्लास 12th CBSE सब्सक्रिप्शन। आप PCM ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर PCB ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जस्ट आपको क्या करना है, यू कैन यूज़ माई कोड अर्चना10, ARCHANA10, ठीक है। आप ये कोड यूज़ कीजिए एंड आराम से आप देख सकते हैं, मतलब हार्डली जो आपकी 5th स्टैंडर्ड की फीस होती थी उससे भी कम है, इट्स लाइक 1000 पर मंथ। आप ईयरली अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उससे ज़्यादा मतलब आपको और ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब और भी काफ़ी फीस पे आपकी सेविंग्स हो जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन टेक दी सब्सक्रिप्शन, और प्लस मेरी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अभी अर्ली बर्ड्स जो भी स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर करेंगे, तो जिनका 11th ऑलमोस्ट फिनिश होने आ गया या किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, तो आप लोग अपना 12th स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लाइक नॉट नेसेसरी कि 12 मंथ्स का है, 24 मंथ्स का है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इवन यू आर गेटिंग 48% ऑफ प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगेन नोट्स के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसको याद रखिए, ये आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो ये सारे अपने प्लस एंड आइकॉनिक के फ़ायदे हैं। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस फ्री मिलते हैं, वीकली टेस्ट हो जाता है, आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं, अरे यार आज फिजिक्स का क्या लेक्चर होगा, आज मैथ्स का क्या होगा, आज बायो क्या होगा, है ना, केमिस्ट्री क्या होगा। तो सब चीज़ें आपको एडवांस में पता होती हैं, सारे के सारे नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आइकॉनिक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी मिल जाती है, इट्स लाइक काइंड ऑफ VIP ट्रीटमेंट। आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगी, 1-to-1 गाइडेंस मिलता है, सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस वाले स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं, बट दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। ऐसा नहीं है कि उनको स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलेंगे,
तो आइकॉनिक का थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है. सो दैट्स इट फॉर द डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन. अच्छे से पेपर लिखो, बहुत अच्छी तरीके से. बाकी हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं और कल आपकी 9:30 PM पर क्लास होगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 डेरिवेशंस की है. तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे फिजिक्स में जो 25 डेरिवेशंस है उसको कवर कर ले. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ.